100 डेज की इस पावरफुल सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज बात करूंगा मैं अपने पर्सनल स्पेंडिंग के हैबिट्स के बारे में। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमारा पैसा किस जगह पर खर्च हो रहा है, कितना कितना खर्च हो रहा है। इन चीज़ों को हमें ट्रैक करना चाहिए ताकि हमें पता लग पाए कि हम कहीं अपने पैसे को वैसे ही तो वेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों, कई बार आपने सोचा होगा कि जैसे ही आपकी मंथ में सैलरी आती है और तुरंत से सारा पैसा गायब हो गया। लेकिन आप चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, या किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, जो आपको इनकम हो रही है उसमें से सेविंग को हटाकर, कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहले इनकम में से सेविंग को हटा दो और उसके बाद जो बचता है उसमें से आपको पूरा डिसाइड करना है, पूरा एक्सपेंस को मैनेज करना है, पूरा बजट बनाना है, राइट। तो अब इस एक्सपेंस में कुल मिलाकर 5 तरीके के एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। इन्हें आपको ट्रैक करना चाहिए। आपका सबसे पहले तो चीज़ें आती है जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उन्हें आप हटा दो। एसेंशियल का मतलब है जो हमें सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारी नीड होती है, जैसे हमें कपड़े लाने ज़रूरी है, राइट, या हमें कहीं पर शादी में जाना है, वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारी नीड हो गई। तीसरा आता है हमारे ड्रीम। हमारे ड्रीम के ऊपर कई बार हम चाहे ना चाहे, जाने अनजाने में स्पेंड कर देते हैं। अब स्पेंड करना चाहिए, लेकिन वो समय को देखकर, आपको कब स्पेंड करना है, कब नहीं करना है। अब आपके ड्रीम छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कहीं पर आपको घूमना है, कहीं पर आपको कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, या एक लग्जरी ड्रेस खरीदनी है। किसी भी तरीके का ड्रीम आपका हो सकता है। तो हमें समझना होगा कि देखो, खर्चा करना बुरा नहीं है, लेकिन आप कब खर्चा कर रहे हो, आपकी इनकम कितनी है, हमारी वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से हम खर्चा करें तो हम सुकून में रहेंगे। चौथे नंबर का एक्सपेंस। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा आ जाता है कि बिना बजट बनाए अचानक से वो खर्चा हो जाता है। जैसे हम दोस्तों के साथ गए हैं, किसी तरीके का कोई बजट नहीं बनाया और अचानक से किसी दोस्त ने कहा कि ले यार आज पार्टी करते हैं, और पार्टी में हमने 2000, 4000, 5000 रुपये उड़ा दी बिना बजट प्लान के। तो इस तरीके के खर्चे भी कई बार हो जाते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। और एक लास्ट में जो आता है वो है हमारा अचानक से जो खर्चे कई बार हमारी लाइफ में आ जाते हैं। जैसे मान लो रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो कभी ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है या ऐसा इंसिडेंट लाइफ में आ सकता है। तो जो सडनली हमारी लाइफ में खर्चे आते हैं उससे तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन इसमें आपको फोकस कहाँ पर करना है, जो पहले और दूसरे नंबर के खर्चे हैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, और तीसरे और चौथे नंबर से के खर्चों से आप बचकर रहो। चौथे नंबर का खर्चा स्पेशली आपको रोक कर रखना है। जब आप इस तरीके से अपने खर्चों को ट्रैक करते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि आपका कितना पैसा मंथ में कहाँ जा रहा है, किस एक्सपेंस पर जा रहा है। उसी के हिसाब से आपकी लाइफ आगे की डिज़ाइन होने वाली है।